नमस्कार, मैं अनुपम कुमार महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैट्रिक्स अलजेब्रा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था 3.1 एक्सरसाइज के बारे में और उसका जो भी उससे रिलेटेड थ्योरी था वो मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ूँगा। अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन etc. Now addition of two matrices. How can we add two matrices? दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाए? Two matrices are added if the order of both matrices are same. Two matrices are added only when their orders are same. इसका मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ सकते हैं, तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो। इन एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। एडिशन के केस में उसका जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो आपस में ऐड हो जाएगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे मिलेगा जोड़ने के बाद उसका भी ऑर्डर वही होगा जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देखूँ कि ए नाम का कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं एंड अनदर मैट्रिक्स इज बी इन विच 2 rows and 3 columns also. Now if we added a plus b, if we add the matrix A with B, then their corresponding elements are added with each other. कैसे? 1 minus 3 दोनों ऐड होगा, 2 4 ऐड होगा, 3 2 के साथ -2 + 1 होगा, 5 + 8 6 + 7। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, जिस दो मैट्रिक्स को आप जोड़ना चाहते हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आफ्टर एडिशन वी गेट ए न्यू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर दैट इज 2/3 एंड इट्स रिजल्ट विल बी -2 6 5 -1 13 एंड 13। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। नाउ अगला ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स एनी कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और मैं चाहता हूं कि उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को किसी भी स्केलर क्वांटिटी, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है, जितने भी एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर, सारे के सारे एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर। स्केलर क्या है, या उसी को आप कोई कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाइड विथ दैट स्केलर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर ए नाम का कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 3 5 8 6 9 2 -1 5 एंड -3, इट्स ऑर्डर विल बी 3/3। इसका ऑर्डर है 3/3 का। अगर मैं इस ए नाम के मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ, दैट इज 3 है, तो जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर, ऑल एलिमेंट्स गेट मल्टीप्लाइड विथ 3, दैट इज 3 × 3 9, 5 × 3 15, 8 × 3 24, 6 × 3 18, 9 × 3 27, 2 × 3 6, -1 × 3 -3, 5 × 3 15, -3 × 3 -9, एंड इट्स ऑर्डर इज सेम एज प्रीवियस। जो भी ऑर्डर पहले वाला था वही ऑर्डर यहाँ भी होगा। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स by any scalar quantity or any constant quantity। अब डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, जिस प्रकार से मैंने ऐड किया था उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस भी यानी सब्सट्रैक्शन भी होगा। जैसे ए नाम का कोई मैट्रिक्स है 5 4 3 2 और बी नाम का कोई दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 -1 6। अगर मैं चाहूँ ए में से बी को घटाएं, यानी a - b विच इज 5 - 1
4 minus 2, 3 minus of -1, 2 minus 6, then we get 4, 2, 4, 2 minus 6 is -4। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से एडिशन में सेम ऑर्डर होता था, यहाँ भी वही बात होगा। इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2। तो जिस तरह से एडिशन है सेम एज रेफरेंस भी वही है, दैट इज सब्सट्रैक्शन। अब कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। या इसको हम लॉज भी बोल सकते हैं। कुछ नियम है। पहला नियम है कम्यूटेटिव लॉ। पहला नियम है कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमारे पास ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर हम बी के साथ जोड़ें विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यह कहलाएगा कम्यूटेटिव लॉ। दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। द सेकेंड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन मैट्रिक्स होंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ए और बी को आपस में ऐड कर रहा हूं, फिर इसके साथ सी को ऐड करूंगा। दिस इज सेम एज, यहाँ ए अलग हो जाएगा और बी एंड सी आपस में ऐड होंगे। इसका अर्थ ये हुआ यहाँ ए और बी को पहले मैं ऐड करूँ, उसके बाद फिर सी को ऐड करता हूँ, विच इज सेम एज ए यहाँ सिंगल अकेला रहेगा, उसमें ऐड हो जाएगा बी प्लस सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ है। इसका तीसरा नियम है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब यह हुआ कि ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, अगर हम इसमें कोई जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो विच इज सेम एज 0 प्लस ए एंड इट इज इक्वल टू ए। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फिर से हमें क्या मिलेगा, सेम एज वही मैट्रिक्स जो मेरे पास पहले से था। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसे हम कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फिर से हमारे पास वही मैट्रिक्स मिलेगा। दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब यह हुआ कि इफ वी ऐड नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ दैट मैट्रिक्स देन वी गेट जीरो मैट्रिक्स। इसका अर्थ यह हुआ कि इफ वी हैव ए इज एनी मैट्रिक्स then according to this law ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, इसमें मैं ऐड करूंगा नेगेटिव ऑफ ए, दैट इज माइनस ए, which is same as and after that we get a result as 0.
तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये हुआ, यदि किसी मैट्रिक्स में उसके निगेटिव से ऐड करें तो फिर से हमें जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये था हमारा एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स के बारे में। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 5209 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अटेम्प्ट करेंगे इसे। हेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2, 0 एंड 9, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 1, which is named as equation 2. Now if we add from equation first and second, plus y and minus y has been cancelled. Now equation first plus second, we have to add equation first and second, then plus y and minus y has been cancelled, x and x इज इक्वल टू 2x, जोड़ रहे हैं। 5 प्लस 3 इज 8, 2 प्लस 6 इज 8, 0 प्लस 0 इज 0, 9 एंड माइनस 1 ऐड करेंगे तो 8। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो x के पीछे 2 है, अगर इस 2 को हम रिमूव करना चाहेंगे तो उधर जाकर के क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हेंस वी गेट द x वैल्यू इज 4, 4, 0 एंड 4। तो x का वैल्यू यहाँ से 4 आया। अगर हम इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से y निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4, 4, 0, 4 प्लस y इज इक्वल टू 5209, 5, 2, 0 and 9. So we get the value of y will be 5 minus 4, 1, 2 minus 4 minus 2, 0 minus 0, 0, 9 minus 4 is equal to 5. This is our answer. So the value of y will be 1 minus 2, 0 and 5, and the value of x will be 0, 4, 4, 0, 4.